हर हर महादेव। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव पुराण का चौथा अध्याय। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह रास्ता बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है और मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से मन की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव एवं माँ पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। अतः शिव की आराधना व सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चक्षुला की आंखों से आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, आप परमार्दर्शी हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाएं। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चक्षुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चक्षुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान वैराग बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका मन शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वहाँ हमेशा शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चक्षुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां आ पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिव गणों से सुशोभित था। चक्षुला विमान पर शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वहां गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य देव आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहे थे। कंठ में नील चेन था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज प्रकाश के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चक्षुला बहुत खुश हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया
और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चक्षुला को अपने पास बुलाया। गौरी ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चक्षुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। हर हर महादेव। अगर आप सबको हमारी ये कथा पसंद आई हो और आगे भी आप शिव पुराण अध्याय सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य टिप्पणी कीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। हर हर महादेव।